जय हिंद दोस्तों, राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका सभी अपने YouTube चैनल में। और आज हम जानेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले हम 3.2 तक कंप्लीट करा चुके हैं और 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें क्या दे रखा है, इसमें कुछ प्रॉपर्टी दे रखी है, यानी जो क्वाड्रिलेटर होते हैं, क्वाड्रिलेटर के प्रकार होते हैं, इसमें उसके टाइप दे रखे हैं। उसमें से क्वाड्रिलेटर का प्रकार में एक होता है पैरेललोग्राम। क्या होता है? पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के बारे में हम जानेंगे, उसी के बेस्ड पे एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर पहला दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, क्या कह रहा है, गिव ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी ई कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेट और प्रॉपर्टी यूज। यानी जो दे रखा है इसमें ये कह रहा है, एक पैरेललोग्राम दे रखा है, पैरेललोग्राम दे रखा है ए बी सी और डी, और इसमें क्या एक स्टेटमेंट दे रखा है और कह रहा है डेफिनेशन, यानी डेफिनेशन का यूज करना है। बता रहा है कि डेफिनेशन क्या होती है, उसके बारे में इनको पूछा है। और कह रहा है प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी होती है और उनके क्वेश्चन बना के इसने दे दिया है। तो ये पैरेललोग्राम की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है उसे जानते हैं। सबसे पहले इनको करने से पहले हम बेसिक चीजें आपको बता देते हैं, फिर तब बढ़ेंगे इन्हें। तो देखिए, जो पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम के सबसे पहले देखेंगे कि पैरेललोग्राम में क्या होता है कि दोनों साइड आमने सामने की जो भुजा होती है क्या होती है, दोनों इक्वल होती है। जैसे ये वाली साइड्स और ये वाली साइड कैसी होंगी, दोनों आमने सामने की कैसी होंगी, इक्वल होंगी। और इधर वाली साइड्स और इधर वाली साइड दोनों कैसी होंगी, इक्वल होंगी। और क्या होता है, और जैसे ये एंगल ए वाला, जो एंगल ए वाला होता है, जो एंगल सी वाले के क्या होता है, एंगल अपोजिट एंगल होता है, ये कैसा होता है, इक्वल होता है। किसमें होता है? पैरेललोग्राम। इसी तरीके से जो एंगल डी होगा वो एंगल बी के इक्वल होगा। और क्या होता है, जैसे जो डायगोनल्स दे रखे हैं, तो डायगोनल डी और बी दे रखा है, और ए और सी जो डायगोनल होते हैं ये क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर बराबर हिस्से में काटते हैं। अगर ये साइड जितनी होगी और उतनी ही साइड क्या होगी, ये वाली होगी। इसी तरीके से इसमें होता है कि अगर ये साइड इतनी दे रखी है तो ये भी साइड कितनी होगी, इतनी होगी। यानी जैसे जो पॉइंट ओ दे रखा है, तो इस पॉइंट से ओ और ए की दूरी इक्वल होगी, किसके बराबर होगी, ओ और सी। यानी इन दोनों की दूरी कैसी होती है, बराबर होती है। ये क्या होता है, पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टियां होती हैं। तो उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। तो अब आइए जानते हैं सबसे पहले क्या होता है। देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है ए और डी। और देखो ए और डी, तो अब मैंने अभी आपको बताया कि ए और डी, अब इसकी सामने वाली भुजा कौन सी है, बी और सी। तो बी और सी कैसी होगी, बी और सी कैसी होंगी, इक्वल होंगी। कैसे इक्वल होंगी, अपोजिट साइड है। कैसी साइड है, अपोजिट। तो ध्यान लिख दोगे, अपोजिट साइड है। अब अगले वाले में देखो, ये वाला जो साइन लगा हुआ है ये होता है एंगल का। इधर ध्यान देख लो, जैसे अगर इस तरीके से क्या लगा होता है तो ये होता है एंगल। क्या होता है, ये एंगल, ये होता है एंगल। अगर इस तरीके से बना होता है तो ये होता है ट्रायंगल। ये क्या होता है, ट्रायंगल। इस ये जो साइन होता है ये ट्रायंगल को डिनोट करता है, और ये जो साइन होता है ये एंगल को डिनोट करता है। अब बात आती है इसमें कौन सा वाला एंगल है, तो जो बीच में वैल्यू होती है ना, वो उस एंगल को डिनोट करता है। जैसे डी सी बी, एंगल डी सी बी, यानी जो एंगल सी वाला है उसे डिनोट कर रहा है। तो एंगल सी वाला एंगल कौन सा, ये वाला डी सी और बी, ये वाला दे रखा है। तो ये वाला जो डी सी बी, ये वाला एंगल है, किसके सामने इक्वल होगा, इस सामने वाले एंगल के इक्वल होगा। तो इक्वल कौन, अब देखो ये वाला है। अब या तो डी ए बी लिख सकते हैं या फिर बी ए डी लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हम कितना लिख देंगे, बी बी ए डी, बी ए डी। एंगल का साइन लगाएंगे। कैसे इक्वल है, अभी मैंने आपको बताया किस तरीके से इक्वल है। एंगल कैसा है, अपोजिट, अपोजिट से एंगल है। किस तरीके से, अपोजिट से। यहाँ भी इसी तरीके से लिख देंगे, अपोजिट। जो पैरेललोग्राम होता है उसमें एंगल कैसा होता है, अपोजिट, अपोजिट एंगल्स। ये अपोजिट एंगल दे रखा है। अब उसके बाद आता है बी ओ सी, सॉरी ओ और सी। देखो इसमें क्या दे रखा है, ओ और सी यहाँ तक दे रखा है। तो मैंने क्या बताया था, ये डायगोनल होती है, तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं यानी आप बराबर भागों में विभाजित करते हैं। तो ओ और सी ये किसके इक्वल होगी, तो ओ और ए के इक्वल होगी, यानी ओ और ए के इक्वल होगी। ये दोनों जो डायगोनल्स हैं आधे आधे विभाजित हो रहे हैं, तो किस किस तरीके से इक्वल है, यानी डायगोनल, इसमें लिख देगी डायगोनल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। दूसरे को कैसे काटते हैं, बराबर विभाजन काटते हैं। अब देखो इसमें दे रखा है एंगल डी ए बी, इसमें यहाँ दे रखा है एम, एम दे रखा है। एम एक तरीके से कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है, यानी जो भी एंगल होगा उसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है। इसमें दोनों, आपको इस पर ध्यान नहीं देना है ज्यादा, बस इतना जान लो कि किसकी वजह से दे रखा है, एक वैल्यू होती है कांस्टेंट, उसकी वजह से दे रखा है। तो देखो इसमें क्या होता है, एंगल, एंगल इसमें कौन सा वाला, ए वाला एंगल दे रखा है। इसमें सी डी ए, इसमें एंगल कौन सा दे रहा है, डी वाला दे रखा है। अब ये कह रहा है कि जो दोनों एंगल्स हैं ये किसके मतलब इक्वल होंगे। तो देखो जैसे एंगल कौन सा, डी ए बी, डी ए बी, यानी ये वाला एंगल दे रखा है, और कौन सा दे रखा है, सी डी ए, और दूसरा सी डी और ए, ये वाला एंगल और ये वाले एंगल दे रखे हैं। तो एक पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो एडजेसेंट एंगल होती है ना, वो क्या होती है, एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। क्या होता है, 180 होता है। तो ऐसे देखो ये और ये एडजेसेंट एंगल है, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। यानी फिर ये और ये दोनों एंगल, एंगल ए और एंगल बी कैसे, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट का मतलब होता है जो सटे हुए होते हैं, मतलब जो पास पास एंगल्स होते हैं उसका सम कैसा बैठता है, 180। तो देखो ये दोनों एंगल थे कैसे थे,
पास पास थे। देखो एंगल ए वाला और एंगल डी वाला, इसमें एंगल डी ए पूछा है, इसमें एंगल डी पूछा है, दोनों कैसे एडजस्टेड एंगल, तो यहाँ लिख देंगे एडजस्ट एंगल, कैसे एडजस्ट एंगल, इसके सम कैसे होते हैं, इक्वल्स होते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर पहला। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।